एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के हर चरण के मतदान के खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वो अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रवार वोटिंग का डेटा पूरे आंकड़ों के साथ अपलोड करें। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी 2019 जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया है, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि चुनाव खत्म होने के बाद सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए वोटों का खाते की स्कैन की गई पढ़ने लायक कॉपियां तुरंत अपलोड की जाएं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर भारत में एक गैर सियासी एनजीओ है जो 25 वर्षों से अधिक समय से चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है। एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग को 2024 के लोकसभा चुनाव में हर चरण के मतदान के बाद फॉर्म 17C भाग 1 में दर्ज किए गए वोटों की संख्या के पूरे आंकड़ों में मतदान केंद्रवार डेटा और निर्वाचन क्षेत्र का डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दें। ये अर्जी ये बात साबित करने के लिए है कि चुनावी लापरवाहियों से जमहूरियत का वकार प्रभावित न हो। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए मतदाता वोटिंग का डेटा जारी किया, जो 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद जारी किया गया था। याचिका में कहा गया है कि अंतिम मतदाता वोटिंग का डेटा जारी करने में बहुत देरी के साथ ही 30 अप्रैल 2024 के पोल पैनल के प्रेस नोट में 5% से ज़्यादा असामान्य रूप से इजाफे ने इसकी शुचिता या शफाफियत के हवाले से शक को गहरा कर दिया है। एडीआर की अर्जी में कहा गया है कि डाले गए वोटों की पूरी संख्या जारी न होने के साथ साथ डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने में देरी के कारण मतदाताओं के मन में आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इन आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए और उन पर विराम लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बताया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 66.14 और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ, जबकि प्रारंभिक आंकड़ों में मतदान 60 और 60.96% था। पहले चरण के आंकड़े तो 11 दिन बाद जारी हुए थे। इसको लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए थे।